हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड सेक्टेरियल प्रैक्टिस इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, अगर आपको सेक्टेरियल प्रैक्टिस इंग्लिश से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सेक्टेरियल प्रैक्टिस इंग्लिश के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को असेस कर सकते हैं। तथा इसके अलावा अगर आप साथियों पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस के लिए क्या कथन सत्य है। तो किसी भी ऑफिस में अगर हम काम करते हैं, मान लो सपोज करो मशीन पे कोई ऑपरेटर वर्क कर रहा है, तो हो सकता है वो आइडियल टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहा हो, टॉयलेट बार बार जा रहा हो, या मशीन को बंद करके बैठा हुआ हो, या नाइट शिफ्ट में सो गया हो, तो हमें क्या है सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। तो सुपरविजन से हम एक अच्छी प्रोडक्शन या अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन या उत्पादक हम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एन ओपन ऑफिस फॉर द इफेक्टिव सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑफिस एनवायरनमेंट टू बिजनेस कंसर्न। तो जो मेन एडवांटेज होती है फॉर द बिजनेस कंसर्न, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो हर बिजनेसमैन का ये उद्देश्य होता है कि जो मेरी प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ती रहे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट या विच ऑप्शनल डिजिट इज डिनोटेड इन कस्टमर फॉर्मेटिंग ऑफ नंबर इन MS एक्सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A2, हैश। तो हैश इज द ऑप्शनल डिजिट इज डिनोटेड इन कस्टमर फॉर्मेटिंग द नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। When copying and pasting an Excel formula, the method which permit the formula to progressively update cell reference is called। तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल। मतलब एक फॉर्मूले को एक सेल से दूसरी सेल में जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो आपस में सेल्स कहलाती है वो एक रेफरेंसिंग सेल कहलाती है। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग सिस्टम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which function in MS Excel help assess interest calculation, accounting and currency related calculation। तो MS Excel का जो कौन सा फंक्शन है जिसमें हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो, अकाउंटिंग करते हो, या एक करेंसी से दूसरी करेंसी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं तो हम करते हैं किस फंक्शन में, वो होता है हमारा फाइनेंशियल फंक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टैटिकल फंक्शन इन MS एक्सेल लाइक एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड, मीडियन एक्सेट्रा कैन बी असेस। तो जो MS एक्सेल में एक स्टैटिकल फंक्शन होता है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए, मीन, मोड, मीडियन, इन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा स्टैटिकल फंक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ एडवांस कैलकुलेशन इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो एडवांस कैलकुलेशन का जो बैकबोन है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला के द्वारा हम एक्सेल में जो कैलकुलेशन करते हैं वो आसानी से कर पाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ फॉर्मूला यूज इन एक्सेल टू इवेलुएट। जो MS एक्सेल में
किस फॉर्मूले या किस टाइप ऑफ फॉर्मूले का यूज करके हम चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, फॉर द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस। तो इसको जो टाइप ऑफ फॉर्मूला है दैट इज़ यूज टू इवेलुएट या कैलकुलेशन इन द MS एक्सेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द साइन। जो ये साइन दिया गया है, सिंबल दिया गया है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है। तो इसका मीनिंग होता है एक्सपोनेंट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द साइन इन मैथमेटिकल टर्म। जो स्टार है उसका MS एक्सेल में मतलब क्या होता है। तो स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या गुणा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस साइन इन एक्सेल कैलकुलेशन। जो स्लैश है इसका जो साइन जो हम यूज़ करते हैं MS एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए वो हम करते हैं डिवाइड के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेल रेफरेंस दैट एडजस्ट एंड चेंज व्हेन कॉपीड। तो जब एक सेल से दूसरी सेल में हम किसी फॉर्मूले को या किसी टेक्स्ट को जो कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो दोनों सेल आपस में क्या कहलाती। तो वो कहलाती है रिलेटिव सेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ प्रिंट इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट जो प्रिंटिंग होती है वो कैसी होती है। तो वो होती है पोर्ट्रेट में। जो जब भी हम प्रिंट निकालते तो आपने देखा होगा कि पोर्ट्रेट में निकालते हैं, एक लैंडस्केप में निकालते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है प्रिंट की MS एक्सेल में वो किस फॉर्मेट में होती है, वो होती है हमारी पोर्ट्रेट में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। तो पोर्ट्रेट का जो प्रिंट निकलता है वो ऐसे निकलता है और लैंडस्केप का ऐसे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेफ्टी मेजर शुड बी गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जो किस सेफ्टी मेजर को हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। तो प्रोवाइड द फर्स्ट एड बॉक्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ऐसा एनवायरनमेंट चाहे इंडस्ट्री हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो सेफ्टी के रिगार्डिंग हमें हमेशा अवेलेबल ऑफिस के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्राइवेट ऑफिस। प्राइवेट ऑफिस का जो मुख्य लाभ है वो क्या है। तो प्राइवेट ऑफिस का जो मुख्य मतलब पर्सनल ऑफिस कह सकते हो एक तरीके से। तो उससे क्या है कि नो नॉइस एंड नो इंटरप्शन इन द वर्क। काम में कोई बाधा नहीं आती है और कोई मतलब ऐसा ऑफिस है मान लो 10 बंदे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आवाज़ प्रोड्यूस होगी, आपस में बातचीत करेंगे तो नॉइज़ प्रोड्यूस होगी। तो एक प्राइवेट ऑफिस में या कह सकते हो हम पर्सनल ऑफिस, तो उसका एक एडवांटेज है वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होगा और काम में कोई बाधा या इंटरप्शन नहीं आती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो वर्कर की एफिशिएंसी या दक्षता को अफेक्ट करता हो। तो ये होता है लैक ऑफ वेंटिलेशन। तो हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जैसे हम एक तरीके से कह सकते हैं वेल्ड शॉप में काम कर रहे हैं। तो वेल्डिंग से क्या है कि जब आर्क वेल्डिंग करते हो तो स्मोक जनरेट होता है, धुआं जनरेट होता है। अगर उसका प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो जो वर्कर काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है वो 1 घंटे में 20 पीस बना रहा हो तो अगर वेंटिलेशन नहीं हो तो हो सकता है 10 ही बनाए, क्योंकि वो बार बार बाहर जाने की कोशिश करेगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन का होना बहुत ही आवश्यक है कि खुला एनवायरनमेंट, एक हवादार एनवायरनमेंट होना बहुत ही आवश्यक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। किसी भी कर्मचारी की अगर क्षमता या दक्षता या एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो हमें पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, एक नॉइजलेस या पोल्यूशन फ्री अगर एरिया होगा तो फ्रेश एयर वाला एरिया होगा तो उससे हम एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज शुड बी गिवन ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू डेवलप ए बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। क्या चीज़ इम्पोर्टेंस दी जाती है फॉर द बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए। तो इंटीरियर प्रिंटिंग विद प्लीजिंग कलर, जो भी इंटीरियर डिज़ाइन किया गया अच्छा डिज़ाइन हो,
शांत कलर हो, ऐसा महसूस हो जब भी ऐसे एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो बैकग्राउंड का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो होता है वाइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फोरग्राउंड और टेक्स्ट कलर इन MS एक्सेल बाय डिफाइंड। बाय डिफ़ॉल्ट जब MS एक्सेल में कोई भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं या तो उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक कलर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो वर्टिकल अलाइनमेंट का जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है। तो बॉटम, टॉप, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो किसी भी टेक्स्ट को हमें बॉटम में लाना हो, टॉप में लाना हो, सेंटर में जस्टिफाई करना हो तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑप्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है वो क्या करता है। तो वो करता है लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड शॉर्टिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन एक्सेल। एक्सेल में जब भी हमें कोई डाटा को शॉर्ट आउट करना हो, चाहिए आरोही और अवरोही क्रम या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड ए शॉर्टिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन द MS एक्सेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द टर्म कॉल एडिंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर एग्जाम एंड फाइंडिंग द फाइनल रिजल्ट। तो वो हमें मिलता है परफॉर्मेंस कैलकुलेशन में। तो किसी भी स्टूडेंट की हमें परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना हो या उसका रिजल्ट बनाना हो तो हम किस में बनाते हैं, वो करते हैं हम परफॉर्मेंस कैलकुलेशन में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय श्रिंक टू फिट ऑप्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में श्रिंक टू फिट ऑप्शन का जो मतलब है वो क्या होता है। तो इसका मतलब होता है द टेक्स्ट रिमेन इन द सेम कॉलम। श्रिंक का मतलब होता है कि जो कॉलम में तो वही रहता है, जो हमें टेक्स्ट लिखा हो वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा इन एक्सेल। MS एक्सेल में जो इंटरेस्ट रेट की जो कैलकुलेशन करते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट हमें चेंज करना हो तो उसकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो किस फंक्शन में की जाती है। तो उसके लिए फंक्शन हम यूज करते हैं व्हाट इफ़। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टर्म यूज व्हेन वायरस एंटर इन ए डॉक्यूमेंट्स। जब भी वायरस है किसी डॉक्यूमेंट्स में एंटर करता है तो वो टर्म है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है इन्फेक्टेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वायरस एंटर योर कंप्यूटर। तो जो वायरसेस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में कैसे एंटर करते हैं। तो बाई ओपनिंग अननोन अटैचमेंट इन योर मेल। जब भी हमारे पास मेल आती है या कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा हो, कहीं पे भी कोई मैसेज आ रहा हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, एक उसके साथ में अटैचमेंट हो या कोई ऐसा लिंक हो जिससे फ्रॉड हो सकता हो, तो उसके द्वारा भी जो वायरस है वो हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो यहाँ जैसे कंप्यूटर में वायरस कैसे एंटर होगा, मेल के थ्रू होगा, कहीं से दूसरी जगह से मेल आई हो, उसमें कोई ऐसा अटैचमेंट हो तो उसके द्वारा जो वायरस है वो एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो क्या है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कॉल्ड ए मैलिशियस ईमेल और SMS कम्युनिकेशन इनवाइटिंग द यूजर टू क्लिक ए लिंक एंड टेक यूजर टू ए मैलिशियस वेबसाइट। तो जब भी हमारे पास कोई मेल आती है, SMS आता है और हमें कोई इनविटेशन भेजा है कि इस लिंक पर क्लिक करें, तो वो लिंक हमें एक मैलिशियस साइट पर ले जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मेल रिसीव बाय बिग बिजनेस हाउस सेफली।
जब मेल कैसे रिसीव की जाती है बिग हाउस सेफली के द्वारा, तो वो की जाती है बाय हायरिंग ए पोस्ट ऑफिस और ए पोस्ट ऑफिस बैग। तो ऐसी ऑफिस जहाँ पे मेल बहुत ज़्यादा आती हो, लेटर बहुत ज़्यादा आते हो, तो उसके लिए वो क्या कर लेते हैं, पोस्ट ऑफिस ही हायर कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म कॉल क्रिएटिंग चार्ट्स बेस्ड ऑन वर्कशीट डाटा, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ग्राफिकली। कोई वर्कशीट बनानी हो, कोई हमें एक तरीके से कुछ डाटा दिए गए हो, उसके हेल्प से हम चार्ट को जनरेट करते हैं वर्कशीट के अंदर, तो वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को ग्राफिकली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिटेल शुड बी इंक्लूड इन द डिस्पैच रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर में क्या डिटेल इंडिकेट की जाती है, क्या डिटेल है वो दर्शाई जाती है। तो डिस्पैच रजिस्टर में डिस्पैच नंबर, डेट और कहाँ हम भेज रहे हैं, और पोस्टेज उसको भेजने का जो चार्ज है वो कितना लगा हो, तो डिस्पैच रजिस्टर में शो अप किया जाता है कि कोई भी डाक है वो एक स्थान से अगर एक ऑफिस से हमें दूसरे ऑफिस भेजनी है, तो क्या हमने डिस्पैच नंबर दिया, किस डेट में दिया, किस एड्रेस पर हम भेज रहे हैं और भेजने में क्या चार्ज लगा, तो ये डिस्पैच रजिस्टर के अंदर मेंशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ ऑफिस मैनुअल। तो ऑफिस मैनुअल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज है वो क्या है, तो टू एलिमिनेट द रिपीटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। तो किसी भी चीज़ अगर मान लो हमें मशीन ऑपरेट करनी है, तो मशीन के स्टैंडर्डाइज कोई पॉइंट बना दे कि मशीन ऐसे ऐसे ऑपरेट होगी, या इस मशीन पर हमें ऐसे ऐसे कार्य करना है, कि कोई भी कंपोनेंट है मान लो 10 मशीनों पे होकर वो तैयार होता है, तो उसकी एक प्रोसेस होगी कि पहला जो पार्ट्स आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, वो पहले इस नंबर पे मशीन पे जाएगा, फिर इस नंबर पे, फिर इस नंबर पे, फिर इस नंबर पे। तो एक प्रोसेस हो जाती है और एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, और उसकी वजह से रिपीटेशन भी वो क्लोज हो जाता है, कि उसके साथ मटेरियल के साथ एक जॉब कार्ड होता है कि इस मशीन नंबर 1 पर इसका कार्य पूर्ण हो चुका है, मशीन नंबर 2 पे जाएगा, 2 के बाद 3 पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 से बाद सीधा 1 पे आते, 3 के बाद वो 4 पे ही जाएगा, क्योंकि जॉब कार्ड में मेंशन होगा कि वो आगे किस मशीन पे जाएगा। तो ऐसे मैनुअल बनाने से हम रिपीटेशन को अवॉइड कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑफिस फॉर्म। ऑफिस फॉर्म क्या है, तो प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। तो कोई भी मतलब ऑफिस के अंदर क्या है कि पेपर का ही खेल होता है सारा, तो एक प्रिंटेड पेपर होता है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर ऑफिस फॉर्म नेसेसरी। जो ऑफिस फॉर्म की हमें क्यों आवश्यकता होती है, तो दे सेव टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इन MS ऑफिस इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए MS ऑफिस में हम किस टूल का उपयोग करते हैं, तो ये हम करते हैं MS पावर पॉइंट। तो कोई भी प्रेजेंटेशन जो बनाई जाती है वो हमेशा पावर पॉइंट के अंदर या PPT के अंदर ही बनाई जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू हैज़ टू बी चूजन टू गेट पैराग्राफ स्टाइल फॉर प्रेजेंटेशन। तो किस मेन्यू को हम चूज करते हैं पैराग्राफ स्टाइलिंग के लिए इन द प्रेजेंटेशन। तो होम में जाएंगे देन पैराग्राफ में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन द डायलॉग बॉक्स टू इंसर्ट इमेज लाइक पिक्चर फ्रॉम फाइल, क्लिप आर्ट एंड फोटो एल्बम्स। तो ऐसा कौन सा डायलॉग बॉक्स होता है जिसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को, पिक्चर को, क्लिप आर्ट को या कोई भी फ़ोटो को। तो वो हम जाके करते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में जाकर हम इमेज सेलेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन गिव्स यू इन पावर पॉइंट कलर थीम्स, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, टाइटल कलर एक्सेट्रा। तो इसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले इंसर्ट में जाके हम जाएंगे कलर्स में। तो कलर्स में जाकर हम जो बैकग्राउंड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं या फोरहेड वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन द प्रेजेंटेशन प्रीव्यू ऑप्शन।
कौन प्रेजेंटेशन के अंदर प्रीव्यू ऑप्शन है वो कौन सा मेन्यू ओपन करता है, तो वो हमारा करता है एनिमेशन देन प्रीव्यू। तो एनिमेशन के ऑप्शन पे जाएंगे देन हम जाएंगे प्रीव्यू में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन फॉर सेटिंग अप द स्लाइड शो। स्लाइड शो तो किस मेन्यू के द्वारा इसकी सेटिंग की जाती है, तो ये हम करते हैं स्लाइड शो देन सेटअप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब ओपन स्लाइड स्टाइल इन पावर पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा डिजाइन, डिजाइन में जाके जाएंगे हम थीम में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक एन इफेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। इसका जो राइट आंसर है फॉर द शॉर्ट एंड स्वीट, कि कोई भी हम प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कि कोई भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो एक छोटी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, तो हम उसको इसकी हेल्प से हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू हेल्प यू टू एक्सरसाइज फिट टू विंडो ऑप्शन। जो फिट टू विंडो ऑप्शन है वो हमारी मतलब जो हेल्प करता है वो किस मेन्यू में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है व्यू के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ स्लाइड अलाउ यू टू ऐड स्पीकर नोट। को जो भी स्पीकर जो बोल रहा है उसको अगर हमें कुछ पॉइंट अगर नोट आउट करना है तो स्लाइड के अंदर कौन सा पार्ट है वो नोट करता है, तो वो होता है हमारा नोट पैन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो ऐसा व्यक्ति अगर मान लो कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसको लगता है कि इस स्लाइड में इस पॉइंट में ये कमी है, या जो स्लाइड को देख रहे जो श्रोता है या मीटिंग में जो स्लाइड चल रही है और बंदे बैठे हुए अगर उनका कोई सजेशन आता है तो वो नोट डाउन उसी स्लाइड के अंदर या पॉइंट कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं नोट पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ ऑल एलिमेंट इन पावर पॉइंट प्रोग्राम। पावर पॉइंट प्रोग्राम में जो कॉमन नेम होता है सभी एलिमेंट के लिए वो होता है हमारा ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द एंड ऑफ स्लाइड शो व्हाट अपीयर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। जब भी हम स्लाइड शो का एंड करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे क्या प्रदर्शित होता है, तो होता है ब्लैक स्क्रीन विल बी अपीयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब गिव द ऑप्शन टू गेट ए न्यू स्लाइड बाय राइट क्लिक ब्लैंक स्लाइड। तो इससे ओपन होता है हमारा इंसर्ट। तो इंसर्ट टैब गिव द ऑप्शन टू गेट ए न्यू स्लाइड बाय राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक साइड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो ये तो 50 क्वेश्चन थे हमारे, ये थे ट्रेड थ्योरी के। अब जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी कंजक्शन नहीं है, तो एंड और बट ये सब क्या है कंजक्शंस होती है, लेकिन ऑन है वो कंजक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग का कौन सा बेनिफिट नहीं है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग के अंदर मान लो 5, 7, 10 बंदे बैठे हुए हैं, हम किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो मीटिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, मोबाइल में लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि वो मीटिंग से बोरियत महसूस कर रहे हैं, उनका जो मीटिंग में कोई रोल नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4 डेवलप द बोर्डम। बोरियत महसूस कर रहे हैं, उनका कोई मीटिंग में या कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है या कोई उनकी हिस्सेदारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए वाउल। तो वाउल हमारे होते A-E-I-O-U, लेकिन एफ कोई वाउल नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एडिकेट। एक कार्यालय के हिसाब से एक अच्छा शिष्टाचार है वो क्या है, तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली। चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, हमें हमेशा ड्रेस फॉर्मल पहननी चाहिए, और सरकार का भी आदेश है फॉर्मल ड्रेस का ही। बाकी जब कोई व्यक्ति जैसे कह सकते हैं जीन्स टी शर्ट या ट्राउज़र पहन के जा रहा है तो वो एक अच्छा एडिकेट्स नहीं है ऑफिस के अकॉर्डिंग। तो ऑफिस के अकॉर्डिंग एक अच्छा एडिकेट्स ये है वन शुड ड्रेस फॉर्मली।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग। तो ऐसे वर्ड हैं वो दोनों बोलने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। तो ऐसे वर्ड आपस में क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं होमोफोन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। तो मेरी डेडिकेशन, मेरी निष्ठा ही मुझे अंग्रेज़ी सीखने में मदद कर सकती है। अगर मैं ठान लेता हूँ कि मुझे ये कार्य करना है, इंग्लिश सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, हिंदी सीखनी है, कुछ भी कोई लैंग्वेज सीखनी हो या कोई ऐसा काम करना हो, तो मेरा डेडिकेशन या मेरी निष्ठा ही वो हेल्प कर सकती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। तो डेडिकेशन कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। यहाँ कोई साइट इंजीनियर है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल लेटर व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज। बड़े अक्षर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बड़े अक्षर का प्रयोग कोई भी जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो उसकी बिगिनिंग में करते हैं। कोई व्यक्ति का नाम लिखना हो, कोई प्लेस का नाम लिखना हो, रिवर, अदर कंट्री का नाम लिखना हो, तो ये सब क्या है, कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो किसी चीज़ की कोई प्रॉपर्टी को बताता हो, जैसे हॉट है तो ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी की कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, कैसी है। तो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन समवन से थैंक यू यू शुड रिप्लाई एंड से। जब कोई व्यक्ति आपको अगर धन्यवाद बोलता है तो आप बदले में उसे क्या कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं योर वेलकम, आपका स्वागत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड वर्ड। हमें ओड वर्ड को चूज करना है, जैसे प्लीज़, सॉरी, थैंक्स, ये सब एक कैटेगरी के हैं लेकिन पेपर इन तीनों से डिफरेंट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3 पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करता हूँ। तो मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डिंग टूल एंड इक्विपमेंट के साथ ही काम करूँगा। तो आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद द वेल्डिंग टूल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे वेदर इज गोइंग टू बी। आज का जो मौसम है वो होने जा रहा है। तो टुडे वेदर इज गोइंग टू बी वार्म। आज का मौसम है वो गर्म होने जा रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। द वर्ड वैन डिनोट्स। जो वैन है या जब है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है टाइम को या समय को। तो वैन विल हैपन द एक्सीडेंट, वैन विल हैपन गो टू द पार्क। तो इस तरीके से किसी चीज़ को दर्शाता है कि तुम किसी कार्य को कब करोगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट राहुल एंजॉय डैश विद हिज पेट डॉग। तो राहुल को डैश करने में मज़ा आता है पालतू कुत्ते के साथ। तो राहुल एंजॉय प्लेइंग विद हिज पेट डॉग। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग ए क्लियर डाटा ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन, वैल्यूज एक्सेट्राज आर कॉल्ड। तो ये कहलाती है हमारी सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे विचार कैसे, हमारे थॉट्स, बिलीफ, मोटिवेशन, हमारी समाज में क्या वैल्यू है। तो ये चीज़ बताती है हमें सेल्फ अवेयरनेस को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। तो आपकी पहचान से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। अगर मान लो आपकी समाज में क्या वैल्यू, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, किस तरह की आप कोई राय मशवरा या ओपिनियन देते हैं, तो ये सब आपके करैक्टर को इंडिकेट करती है कि आपकी समाज में क्या वैल्यू है। लेकिन आपने एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया ये आपकी आइडेंटिटी या पहचान को इंडिकेट नहीं करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड योर कैरियर। तो ऐसी जो एबिलिटी है एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ है, पर्सनल स्ट्रेंथ के द्वारा ही
ये ऐसी पर्सनल स्ट्रेंथ है कि मतलब एबिलिटी है या क्वालिटी कह लो, जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या कैरियर में आगे बढ़ने का मौका देती है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन A1। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें जितनी भी हमारी पर्सनल वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो स्ट्रेंथ एक एबिलिटी है, क्वालिटी है, जिससे व्यक्ति है वो जीवन में लाइफ में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द क्वालिटीज दैट आर कंसिडर टू बी नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे नेगेटिव माना जाता है और जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है? तो ये होती है हमारी पर्सनल वीकनेस। तो पर्सनल वीकनेस आर द क्वालिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन। तो जितनी भी हमारी वीकनेस है उसको हम अगर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो पर्सनल वीकनेस को क्या है, नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है ताकि हम वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। पर्सनल वीकनेस का एक उदाहरण कौन सा है? तो हमारे अंदर कितना आत्मविश्वास, हम कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं किसी चीज़ को लेकर, कितने हम हार्ड वर्किंग हैं, कितने किसी काम को करने के लिए एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। लेकिन जो आलसी है, बीइंग लेजी, तो ये क्या है, हमारी वीकनेस का एक एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल आर ऑफ टू टाइप। जो गोल है वो दो प्रकार के होते हैं, वो एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये काम 5 साल 10 साल में करना। छोटे गोल होते हैं कि मुझे आज करना है, कल करना है, 1 महीने 2 महीने, टारगेट डिसाइड होता है। तो इस तरीके के गोल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है? तो तनाव, स्ट्रेस क्या होता है कि एक फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट है। तो जैसे अभी मान लो किसी कोई चीज़ हमें कोई परेशानी आई और उस चीज़ के बारे में हम लंबा सोचते हुए जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि स्ट्रेस डेवलप होता है। तो स्ट्रेस एक फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। एक अच्छा स्ट्रेस का कौन सा संकेत है? मान लो डू नॉट लीड फॉर द लॉन्ग टर्म टेंशन एंड लॉस ऑफ स्लीपिंग। अगर मान लो कोई हमें परेशानी आती है, उस परेशानी को लेकर हम लंबे समय तक सोचते रहते हैं, तो उससे क्या है कि हमारी स्ट्रेस बढ़ेगी और हमें सोने में भी दिक्कत आएगी, नींद नहीं आएगी। तो हमें किसी भी समस्या को ज़्यादा समय तक नहीं सोचना है। तो डू नॉट लीड फॉर द टेंशन फॉर द लॉन्ग टर्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस द स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई परेशानी आई है, हमें अगर उस परेशानी को हम लंबे समय तक सोचते हैं तो हमें क्या है, तनाव बना रहता है और स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, लॉस ऑफ स्लीपिंग होती है। तो किसी भी परेशानी को हमें लंबे समय तक नहीं सोचना है। तो स्पेंडिंग लॉन्ग आवर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, एक ही समस्या के बारे में ज़्यादा लंबे समय तक सोचना, तो इससे क्या है कि स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस बस्टर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो 2 व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है दूसरे व्यक्ति से, लेकिन दूसरा व्यक्ति के अपने फ़ोन में लगा हुआ इधर उधर देख रहा है, उसका बात करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कहलाता है नॉन फुल माइंडनेस, मतलब वो फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। तो फुल्ली प्रेजेंट का मतलब ये होता है, या फुल माइंडनेस का मतलब ये होता है कि वो इट इज़ द एबिलिटी टू फुल्ली प्रेजेंट एट द मोमेंट। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हमें इंटरेस्ट दिखा रहा हो, हमसे बातें कर रहा हो, तो वो कहलाता है फुल माइंडनेस। मतलब प्रेजेंटली एट ए मोमेंट वो प्रेजेंट है, हमारे साथ बात कर रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरे से चैट करनी हो तो आप, मेरा फेसबुक का चैनल है, मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करके आप मुझसे चैट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।